गुरुदेव, जो दो शब्दों के बीच में मौन है या जब हम सड़क पे चलते हैं तो दो गाड़ियों के बीच का जो स्पेस है या इस कमरे में ये जो पूरा भरा हुआ कमरा है लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जगह जिसने ले रखी है, जो ये स्पेस है जिसको हम नथिंगनेस या कुछ नहीं कहते हैं, इस नथिंगनेस का, इस स्पेस का हमसे क्या संबंध है? वो स्पेस ही हम हैं। नथिंगनेस नाम की कोई चीज़ होती नहीं। ये व्याख्या के तौर पे कहना पड़ता है इसलिए वो स्थिति अवस्था शब्दातीत हैं। शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। महापुरुष भी संकेत के रूप में छोड़ देते हैं। आप जब अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू, कितनी मात्रा है? इतनी है, कितनी है? इसलिए वर्णनातीत बोलते हैं, क्योंकि उस शब्द में भी अब शब्द की मर्यादा बता रहे हैं। तो गुरुदेव, फिर सारी साधना का जो लक्ष्य है, फिर वो तो कुछ नहीं होना ही हुआ? नहीं, कुछ होना नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ होना है बिना कहे। अनुभूति होती है प्यार की, तो अनडिस्क्राइबेबल है। दो बातें हैं। वो एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, अभी अभी भी पैदा हुआ है, जो कुछ सेकंड ही हुए हैं। अब उसकी माँ को पूछो कि आप क्या अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, वो क्या कहेगी बताओ? वो कुछ कहती ही नहीं है। हम पूछ के उसको उकसा रहे हैं, लेकिन उस उकसाने के लिए भी उसके पास शब्द नहीं है, क्योंकि उसका जो अपना अनुभव है वो हमारे पास नहीं है। हम खोखले हैं। वो अनुभव से परिपूर्ण है। समझे आप? अनुभव से परिपूर्ण होने से उसके पास कहने जैसी जगह ही नहीं है। वो मौन है। उसकी आंखों से कुछ समझ सकते हो तो समझ लो, उसके चेहरे से कुछ अनुभव कर सकते हो तो अनुभव कर लो। आई लव यू करके बुके दिया जाता है, वो आपका प्यार बुके इतना ही है और उतने ही कीमत का है। आकार भी उतना है, कीमत भी उतनी है। कुछ नहीं दिया है तो वो इन्फिनिटी है। जहाँ प्रतीक आते हैं, प्रतीक आधे और अधूरे हैं, संकेतात्मक हैं। उनसे परे देखना आना चाहिए, उससे परे अनुभव करना आना चाहिए। जब किसी तारे को या चंद्रमा को हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं वो टहनी है, वो टहनी के बीच में देखो। आपको टहनी नहीं दिखाई जा रही है, टहनी का निर्देश किया जा रहा है। वो दो टहनियों के बीच में जो दिख रहा है वो चांद है उस तरफ, लेकिन पहली निगाह उस दो टहनियों के बीच में तो जाने दो। निगाह वहां दो टहनियों के बीच में जाएगी तभी अगला चंद्र दिखेगा। तो ये जो नथिंगनेस या स्पेस या नित्य वर्तमान है, इसमें प्रवेश करने के या प्रवेश पाने के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं गुरुदेव? अपने मन बुद्धि को छोड़ दो तो आप उसी में ही हो। सबसे बड़ा अवरोध मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। वो छूट जाता है तो आप उसी स्थिति में हो। कहीं प्रवेश करना नहीं, आप उसी में हो। मतलब हम अस्वीकार करके उसको बाधित करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अस्वीकार करके वो बाधित नहीं होती, आप बाधित होते हो, क्योंकि अस्वीकार आपने किया है और बाधा भी आप है। वो तो प्रकट है। जिस स्पेस की बात पिछले सवाल में आपने करी, वो स्पेस यहाँ मौजूद है और आपको मौजूद होते हुए भी नहीं दिख रही है, तो ये घर गिराने के बाद भी नहीं दिखेगी। इसलिए वेदांत चिल्लाता है, घटाकाश मटाकाश बोलता है,
और चित्ताकाश बोलता है। घटाकाश वो है मटके के अंदर बंदित है, मटका फूट गया तो वो इन्फिनिटी आ गई। मटाकाश ये मट ही है, इसको मटाकाश कहते हैं। फिर आकाश का भैया नहीं है तो आकाश है, और इससे परे जो है वो चिताकाश है। उससे परे इसका मतलब सब आकाश उसमें समा जाते हैं। वो इन्फिनिटी है, वो अनंता है, ये सब शांत है। जहाँ जहाँ आप तुलनात्मक व्याख्या करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ अपने आप में मर्यादित है, छोटी है और सीमित है। असीम की कोई व्याख्या नहीं है। असीम सिर्फ अनुभव है और कुछ नहीं है। असीम आपका होना है, अनंत आपका होना है। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है, ना उसके लिए कोई संसाधनों की आवश्यकता है। संसाधन सीमित वस्तुओं को परिचय कराने के लिए होते हैं। वस्तुओं का मूल्यांकन पैरामीटर से होता है, परिमाणों से होता है। जो अनंत है उसको कोई पैरामीटर नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई मानांकन नहीं है। व्यक्त सीमित है, अव्यक्त असीम है, और आप अव्यक्त हो। इसलिए आप अपरोक्ष हैं। साक्षात्कार भी अपरोक्ष होता है, परोक्ष को साक्षात्कार नहीं कहते। साक्षात्कार की अनुभूति अपरोक्ष है। इसलिए आत्मा को साक्षात्कार नहीं होता, आत्मा साक्षात्कृत है। संसाधन अमर्याद हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं, तो संसाधन नहीं रहते, वो चैतन्य में परिणित हो जाते हैं। मन मनन करना बंद कर देता है, चित्त चिंतन करना बंद कर देता है, बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती है, अहंकार अभिनिवेश को छोड़ देता है, और जो बच जाता है वो आप है। वो बच जाता है, वो सीमित नहीं है, असीम है। सीमित है, असीमित है में जो है वही सत्य है। वही सत्य है और वही नित्य वर्तमान है, क्योंकि है का अनुभव होता है, और है से परे है उसका भी अनुभव होता है सगुण साकार है, निरपेक्ष, और जो दूसरा है वो निर्गुण निराकार है, वो शब्दातीत है का अनुभव तुर्या में भी होता है, कारण में भी होता है, सूक्ष्म में भी होता है, स्थूल में भी होता है वही परम सत्ता का निर्देशक है। हूँ जैसे निर्देशक है ऐसे है। समष्टि के लिए आप है कह सकते हैं, व्यष्टि के लिए हूँ कह सकते हैं। नहीं है में भी है। नहीं आप है जो कह रहे हैं वो क्या है फिर? नहीं है ऐसी कोई चीज है ही नहीं।